हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ नाइट्स के ऊपर। देखिए ट्वेल्थ नाइट से भी सेम मैकबेथ की तरह ही दो क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 17 मार्क्स का होगा और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का होगा। यानी 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ट्वेल्थ नाइट से भी देखने को मिलेंगे। और ट्वेल्थ नाइट्स में आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन में वैसे ही फॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि डिस्कस ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी, डिस्कस सेंट्रल थीम ऑफ द कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट्स, या फिर प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है इसके ऊपर। और दूसरा जो बन सकता है वो बन सकता है कैरेक्टर से, स्केच द कैरेक्टर ऑफ ओलिविया या फिर बायोला। तो आप करना क्या, तो कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करो ना करो, आप दो चीज़ जरूर कर लेना। कौन कौन चीज़? तो पहला सेंट्रल थीम कि इस नॉवेल का थीम क्या है। तो लव है, यानी प्यार जो होता है, और बहुत सारा प्यार होता है, 4-5 पेयर है ना, 4 से 5 पेयर लव का है, वो वाला आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना। साथ ही साथ बायोला और ओलिविया, ये तीन चीज़ अगर आप कर लेते हो तो ट्वेल्थ नाइट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। क्योंकि ये जो है ना ट्वेल्थ नाइट्स, वो समझिए ओलिविया बायोला इसी के ऊपर सारा है ना, इसी के ऊपर सारा वेस्ट है। आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। तो चलते हम डायरेक्ट पीडीएफ की ओर और आपको बताता हूँ कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करना है। तो चलिए पीडीएफ की ओर। तो देखिए ये रहा कुछ आपका जो ट्वेल्थ नाइट्स है इनके कैरेक्टर, जैसे कि बायोला हो गया, सेबेस्टियन, ड्यूक ओर्सिनो, ओलिविया, मालबोलियो है ना, मारिया, सर टोबी वेल्च, सर एंड्रयू, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। आप इसको एक बार पढ़ लेना। उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने मैकबेथ में बताया था सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी रहेगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया ट्वेल्थ नाइट्स का इंट्रोडक्शन। और अगर एक चीज़ पूछिए, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि थीम, डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल, डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ द कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट्स। तो थीम वाला अगर पोर्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कुछ मत एक्स्ट्रा करना, इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना, और उसके बाद एक लाइन छोड़ना और आप लिखना सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम लिख करके अंडरलाइन करना, और यहाँ से जो आप लिखना स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आप आकर के रुकोगे। इतना लिखने के बाद आप थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा करना, आपको ये चीज़ अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और क्या करेंगे, आप लिखेंगे सम मेजर थीम इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट्स, यानी कुछ और इनका मेजर थीम है। और वो थीम क्या है? तो पहला है लव, दूसरा है डिस्गाइजेस, तीसरा है म्यूजिक, चौथा है ग्रीफ। तो लव में क्या लिखेंगे? तो लव के लिए और आगे आइए, तो लव के लिए आप इस पोर्शन को लिख दीजिएगा। यहाँ से देख रहे हैं लव वाले पोर्शन, यहाँ से लेकर के और ये वाला लिख दीजिए। अगर आप केवल इतना भी लिख देंगे, लव लिख करके और इतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा। और अगर बात करें म्यूजिक के लिए, तो म्यूजिक के लिए आप इतना लिख लेना, कुछ हल्का थोड़ा बहुत चेंजेज आप कर सकते हो, तो ये लिख देना है ना, ये चीज़ लिख देना। और उसके बाद जो है डिस्गाइजेस, यानी रूप में जो परिवर्तन करता है वो, तो इसके लिए भी मैं ओलिविया और बायोला के कैरेक्टर में दिया हूँ, वहाँ से आप लिख सकते हो, है ना। ये कर लेना। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देना। आपका थीम का समझिए आंसर हो गया, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है ऐसे, ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, आने की संभावना तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग तैयार रहना। अगर क्वेश्चन आए डिस्कस ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी, तो जस्ट आप सेम इसमें कोई चेंजेस मत करना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना और आप आकर के यहाँ पे इसको इंड करना कंक्लूजन के साथ। यहाँ पे आकर के आप इसको इंड करना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। बार बार कह रहा हूँ, आप इसको जरूर लिखना। अगर बात करें अब हम बायोला की कैरेक्टर और ओलिविया का कैरेक्टर का, तो देखिए अगर वायोला का कैरेक्टर अगर आए तो आप क्या करोगे, तो वायोला की कैरेक्टर के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आकर के इसको एंड करना है ना। इतना लिख दोगे अगर आप, तो समझिए वायोला का कैरेक्टर हो गया। अगर बात करें ओलिविया का कैरेक्टर, तो देखिए वायोला का कैरेक्टर आप कर लेना, ओलिविया में आपको ज़्यादा परेशानी होगा नहीं। ओलिविया के लिए आप करना क्या, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना, और उसके बाद वायोला वाले सेक्शन में आप यहाँ से उतारना। कहाँ पे? तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
तो ओलिविया में जो है ना जितना भी मैं बताया हूँ उतना तो आप शुरू में लिखना ही, साथ ही साथ आप करना क्या, तो वायोला के इस पोर्शन से, कहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, व्हेन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन सी हियर्स अबाउट ओलिवियाज कंडीशन, तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आकर के इसको इंड कर देना, तो ये ओलिविया का भी हो जाएगा। यानी कि ओलिविया और वायोला में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप करना क्या, तो वायोला का ढंग से कर लेना, यहाँ से ऊपर से लेकर के और यहाँ तक, और ओलिविया के लिए क्या करना, तो ओलिविया के लिए यहाँ से लेकर के आप हर तक प्रिपेयर करना, और उसके बाद फिर वायोला वाले सेक्शन वेन से लेकर के आप इसको इसके लास्ट तक लिख देना। समझिए, आपका ये भी हो गया। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वायोला और ओलिविया का आप जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैरेक्टर का अगर आएगा तो इस दोनों में से ही एक क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स्ड है। और इसलिए भी इस दोनों को करना ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो आपको मैं दिया हूँ, तो अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो भी आप क्या करना, तो ओलिविया और वायोला वाले जो आंसर है उसको मिक्स करके लिख देना। समझिए, आपका आंसर हो जाएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना। और थीम वाले के लिए मैं आपको बता ही दिया, प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए वो कहानी जो है पूरा कहानी का सार होता है। और डिस्गाइजेस एंड चेंजेस ऑफ क्लोथिंग, तो इसके लिए भी आप क्या करना, तो अभी जो मैं जस्ट बताया हूँ कि व्हेन सी हियर्स अबाउट, वहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे और लास्ट में जाके इसको छोड़ोगे कहाँ पे, चलिए मैं एक बार आपको फिर ले चलता हूँ इस सेक्शन में। तो इसके लिए आप ज़्यादा कुछ अगर नहीं भी करोगे, अगर सिर्फ वायोला वाला का भी अगर ढंग से आप लिख देते हो तो वो भी हो जाएगा। देख रहे ना, अ कैप्टन ऑफ सी सेव्स द लाइफ ऑफ वायोला ड्यूरिंग द शिपरेट विद हेल्प ऑफ, तो यहाँ से आप मत लिखना, आप लिखोगे सेम वहीं से जहाँ पे भी मैं बताया था, वेन से, यहाँ से वेन सी हियर्स अबाउट ओलिवियाज कंडीशन दैट हर ब्रदर, तो यहाँ से आप लिखना वेन से लेकर के और यहाँ पे आकर के आप इसको एंड कर देना, तो डिस्गाइजेस वाला का भी हो जाएगा। इसी में लिखा हुआ है कि जब उसको इसके कंडीशन के बारे में पता चलता है कि रिसेंटली इसका ब्रदर का डेथ हो गया है, तो वो अपने रूप में क्या करता है, चेंजेस करता है, और उसके बाद चला जाता है किसके पास, ओलिविया के पास, है ना, और उसका हेल्प भी करता है। तो यहाँ से आप इसको कर लोगे। तो आई थिंक आप 12th नाइट्स को ढंग से समझ गए होंगे। और रही बात 12th नाइट्स के एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के का, तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिस प्रकार से यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना। तो आपका ग्रुप सी पेपर 3 में 2 सेक्शन हो गया, एक मैकबेथ का और एक 12th नाइट्स का। आगे के 2 वीडियो में हम सेस्टोस्टोकन का एंड एडवर्ड सेकेंड को कवर करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे पेपर 4 में। थैंक यू सो मच दोस्तों।